साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने नई। नमस्कार, एमडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। फूलपुर 2027, क्या समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत दावेदार बनकर उभर रहे हैं डॉक्टर सरताज आलम? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष राजनीतिक विश्लेषण, जहां हम प्रयागराज की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण, संभावित उम्मीदवारों और जनता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे फूलपुर विधानसभा की, जहां साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां धीरे धीरे तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में एक नाम लगातार चर्चा में है, वह नाम है डॉक्टर सरताज आलम का। पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर, समाज में सक्रिय, युवाओं के बीच लोकप्रिय और समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े डॉक्टर सरताज आलम को फूलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का संभावित मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि अभी पार्टी ने किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में डॉक्टर सरताज आलम की दावेदारी को गंभीरता से देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है डॉक्टर सरताज आलम। डॉक्टर सरताज आलम एक चिकित्सक हैं और लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर होने के कारण उनकी पहचान केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक सेवा भाव रखने वाले व्यक्ति के रूप में भी है। फूलपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक कार्यक्रमों और जनसंपर्क के माध्यम से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके समर्थकों का मानना है कि डॉक्टर होने के कारण जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता अधिक है और यही कारण है कि अलग अलग वर्गों में उनकी पहुंच लगातार बढ़ रही है। राजनीति में केवल जातीय समीकरण ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत छवि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉक्टर सरताज आलम की पहचान एक कुशल वक्ता और मिलनसार नेता के रूप में जानी जाती है। राजनीतिक मंचों से लेकर सामाजिक आयोजनों तक उनकी सक्रिय उपस्थिति लगातार देखने को मिलती है। फूलपुर विधानसभा का राजनीतिक महत्व। फूलपुर विधानसभा उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेष महत्व रखती है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ का चुनावी परिणाम अक्सर प्रदेश की राजनीतिक दिशा को समझने का आधार बनता है। फूलपुर में विभिन्न जातीय और सामाजिक वर्गों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, मुस्लिम समाज, सवर्ण समाज और युवा मतदाता सभी चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि हर राजनीतिक दल यहाँ मजबूत उम्मीदवार उतारने का प्रयास करता है। वर्तमान समय में फूलपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीपक पटेल कर रहे हैं। दीपक पटेल क्षेत्र में एक मजबूत संगठनात्मक और राजनीतिक आधार रखने वाले नेता माने जाते हैं। बीजेपी का मजबूत संगठन, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं तथा पार्टी का कैडर आधारित ढांचा उन्हें एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है। लेकिन राजनीति में चुनौती हमेशा मौजूद रहती है और विपक्ष लगातार अपनी संभावनाएं तलाशता रहता है। समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या हो सकती है? साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने नई ऊर्जा प्राप्त की है। पार्टी ने कई क्षेत्रों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं के बीच नया उत्साह देखने को मिला। समाजवादी पार्टी अब इसी प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में दोहराने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रयागराज जनपद की 12 विधानसभा सीटों पर पार्टी सामाजिक समीकरण, स्थानीय प्रभाव, संगठनात्मक क्षमता और जीत की संभावना को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करना चाहेगी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर सरताज आलम जैसे युवा और सक्रिय नेता के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकते हैं। डॉक्टर सरताज आलम का कहना है कि प्रदेश की जनता आज बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसी समस्याओं से परेशान है। उनके अनुसार युवाओं के सामने रोजगार का संकट एक बड़ी चुनौती बन चुका है। डॉक्टर सरताज आलम का दावा है कि समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है और आने वाले समय में जनता बदलाव के पक्ष में फैसला कर सकती है। वह यह भी कहते हैं कि केवल राजनीतिक नारों से विकास संभव नहीं है, बल्कि जमीन पर ठोस काम करने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि फूलपुर विधानसभा में अभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किए जाने की जरूरत है।
डॉक्टर सरताज आलम के राजनीतिक विजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना है। एक डॉक्टर होने के कारण वह स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों को करीब से समझते हैं। उनके अनुसार ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोगों को आज भी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रयागराज शहर या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। यदि क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों तो हजारों परिवारों को राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य के साथ साथ वह शिक्षा और रोजगार को भी अपनी प्राथमिकता बताते हैं। युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता। आज की राजनीति में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। फूलपुर विधानसभा भी इससे अलग नहीं है। बड़ी संख्या में युवा मतदाता रोजगार, शिक्षा और अवसरों के मुद्दों पर मतदान करते हैं। डॉक्टर सरताज आलम लगातार युवाओं के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके कार्यक्रमों और बैठकों में युवाओं की भागीदारी देखने को मिलती है। समर्थकों का मानना है कि उनकी साफ सुथरी छवि और पेशेवर पृष्ठभूमि युवाओं को आकर्षित करती है। हालांकि चुनावी राजनीति में लोकप्रियता को वोट में बदलना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यही कारण है कि आने वाले समय में उनकी राजनीतिक सक्रियता और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। सामाजिक समीकरण कितना मजबूत। फूलपुर विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए केवल एक वर्ग का समर्थन पर्याप्त नहीं माना जाता। यहाँ विभिन्न सामाजिक समूहों का समर्थन आवश्यक होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डॉक्टर सरताज आलम की पहचान केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है। उनका संपर्क विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों से है और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाती है। उनकी मिलनसार छवि और सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी उन्हें अलग पहचान देती है। यही सामाजिक पार्टी सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार चयन करती है, तो डॉक्टर सरताज आलम का नाम मजबूत दावेदारों में शामिल रह सकता है। डॉक्टर सरताज आलम का कहना है कि समाज में नफरत से नहीं बल्कि प्रेम और भाईचारे से विकास संभव है। वह सामाजिक सद्भाव को राजनीति का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। उनके अनुसार जब समाज में सभी वर्ग एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी वास्तविक विकास संभव होगा। यह संदेश उन्हें उन मतदाताओं के बीच में लोकप्रिय बनाता है जो सामाजिक सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि डॉक्टर सरताज आलम की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन और वर्तमान विधायक की राजनीतिक पकड़ है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अंदर भी टिकट के कई दावेदारों के नाम सामने आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी नेतृत्व को जीतने की क्षमता, सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा। राजनीति में अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और जनता दोनों के हाथ में होता है। साल 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर दल अपने संभावित उम्मीदवारों को सक्रिय कर रहा है। फूलपुर विधानसभा में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। डॉक्टर सरताज आलम लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि वह समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत विकल्प साबित हो सकते हैं। वहीं राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि चुनावी मैदान में संगठन, संसाधन और बूथ स्तर की मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। फूलपुर विधानसभा की राजनीति आने वाले समय में और भी दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ भाजपा के मजबूत संगठन और वर्तमान विधायक की मौजूदगी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नए समीकरणों के साथ चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। इसी परिदृश्य में डॉक्टर सरताज आलम का नाम एक गंभीर दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। एक डॉक्टर, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक सक्रिय राजनीतिक चेहरा होने के कारण उनकी पहचान लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। हालांकि टिकट किसे मिलेगा और जनता किसके पक्ष में फैसला करेगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि फूलपुर विधानसभा की राजनीति में डॉक्टर सरताज आलम का नाम आने वाले दिनों में चर्चा के केंद्र में बना रह सकता है। आपकी क्या राय है? क्या समाजवादी पार्टी को फूलपुर विधानसभा से डॉक्टर सरताज आलम को मौका देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए एमटी टॉक शो।